गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एंड इंटरव्यू के लिए। और मैं अभी डिस्कस करना करूँगा जो 2023 में मैंने जो LICAA का इंटरव्यू दिया था उसके बारे में। जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आगे फ़ायदा इन क्वेश्चंस का आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों के DM आए थे कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या आंसर आपने दिए, कितना मिनट चला। ये सब क्वेश्चन को मैंने कंपाइल करके आपके सामने कुछ मैं डिस्कस करूँगा। आई होप इसका आपको आगे चल के फ़ायदा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग वीडियो को आगे शेयर करिए, ताकि जिन लोगों का भी पहला अटैम्प्ट है उनको इसका बेनिफिट मिले। बिकॉज मेरा भी ये पहला अटैम्प्ट था और मुझे बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिला था। मुझे इस इंटरव्यू में 45 मार्क्स थे आउट ऑफ 60। एंड आई थिंक मैं मतलब मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सबसे ज़्यादा मुझे मार्क्स थे। तो मैं अपने आप को इसको ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम में और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आप इतने अच्छे मार्क्स लेते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया था, लेकिन अब मैं एक सिलेक्टेड हूँ अच्छे बैंक में। सो मुझे इतना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट LICAA सेल्फ गिवन इंटरव्यू एनालिसिस। सो जैसे मेरा इंटरव्यू मुंबई में था, ट्राइडेंट होटल करके, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जैसे मेरा एंट्री था तो एक लिस्ट दी गई थी, वो लिस्ट में मैंने देखा कि मेरा सेकंड फेज में फर्स्ट नंबर था। लेकिन मैम वो पैनल जो लोग बात थे कोऑर्डिनेट करने वाले, उन्होंने कहा कि आप अभी दे दो लास्ट में, फिर आपके बाद सर खाना खाने चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन कोई नहीं। मेरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में बायोमेट्रिक करने लगाते हैं और हमारे को 3-3 सेट बनाने दिए बोले थे। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत सपोर्टिव करते हैं। कोई भी तुम्हें दिक्कत आती है तो वो तुम्हें इजीली बता देते हैं, तो कोई घबराना नहीं, इजीली आपके तरफ से हो जाता है। ठीक है, तो जैसा फिर मेरा नंबर आने वाला था तो मुझे बाहर बैठा के रखा था। तो फिर जैसे एक घंटी बजती है तो फिर मुझे अंदर जाने को कहा था। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने सीधा ही मेरा नाम लिया, अरे आशीष बैठो। ना ही मुझे गुड मॉर्निंग बोलने का या गुड आफ्टरनून बोलने का चांस मिला। तो जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वहाँ टोटल 5 मेंबर थे, जिसमें से एक फीमेल थी और 4 मेल थे। और मेरे सामने शायद वो पैनल का हेड बैठे थे। उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा, हाँ आशीष अपने बारे में बताइए। लैंग्वेज का इशू मुझे नहीं लगता होता है करके, वहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों चलती थी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हो उसी लैंग्वेज में वो आपका इंटरव्यू लेते। तो लैंग्वेज का कोई बड़ा इशू नहीं है। बस ध्यान में ये रखिए कि आप जिस आंसर दे रहे हो वो आंसर उन्हें समझना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी एंड इंग्लिश इस कंफर्टेबल रहता है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ उन्होंने मेरे को पूछा आपके बारे में बताया, मैंने बता दिया। लेकिन फिर बाद में दूसरे एक सर थे, उन्होंने पूछा कि आप तो इतने ईयर में ग्रेजुएशन हुए थे और अभी ये चल रहा है, तो आपने कैसा क्या किया इन सालों में। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने सर जॉब वगैरह किया हूँ, ट्यूशन वगैरह लेता था। जो मैं प्रिपेयर होके गया था क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन पूछने वाला ही है, तो मैंने इसको सही तरीके से उन्हें बताया। फिर बाद में जो बोले आप इंजीनियर हो, तो आपको तो इंजीनियरिंग का आपका तो इंजीनियरिंग 2016 में पास आउट हुए हो, तो आपको शायद तो पता नहीं होगा। हाँ सर बोला, मुझे पता नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे बेसिक बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछने लगे, जैसे कि HTTPS क्या होता है और HTTP में क्या होता है, इसका डिफरेंस बताया पूछे। लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, जो जो बेसिक नॉलेज होता है कंप्यूटर का वो पूछे थे। शायद वो आपको भी आते होंगे, तो उतना टेक्निकल डीप में नहीं गए थे मेरे इसमें। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने मुझे फिर एक दूसरे फिर पूछे कि आपका आपने तो जॉब किया है, मैं कॉल सेंटर में जॉब किया हूँ 1 साल। तो उन्होंने पूछे कि हाँ उसके बारे में बताइए। तो फिर मैंने उनके बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, तो मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ के गया था। तो मैंने अच्छी तरह से बताया था, तो वो उस आंसर से भी सहमत हो गए थे। फिर एक सर थे जो मुझे पूछा, आप करंट अफेयर्स देखते हो? तो हाँ मैंने बताया मैं करंट अफेयर देखता हूँ। उन्होंने चैनल का नाम पूछा, कहाँ से पढ़ते हो? मैंने बोला ऑनलाइन से। तो बोले ऑनलाइन से पढ़ते हो तो कहाँ से पढ़ते हो? बोले यूट्यूब से। तो बोले यूट्यूब का चैनल। तो फिर मैंने वो भी बता दिया। फिर उन्होंने मुझे फाइनेंशियल बोले न्यूज़ बताओ बोले। तो मैंने 1-2 करंट न्यूज़ बताया। फिर बोले
फाइनेंशियल न्यूज़ बताओ बोले। फिर मैंने फाइनेंशियल न्यूज़ बताया। फिर उन्होंने फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछते गए कि एनपीए क्या होता है। फिर एनपीए क्या होता है, तो एक मतलब समय ऐसा था कि वो मुझे फाइनेंशियल न्यूज़ पे ज़्यादा पूछ रहे थे, तो क्योंकि और उस टाइम पे क्वार्टर एंड का रिपोर्ट भी आई थी आरबीआई की, तो मैंने वही उनको डिस्कस करते गया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉपिक में मैं ज़्यादा न्यूमरिक वैल्यू बताता कि हाँ 25% से ग्रोथ हुआ है, एनपीए लास्ट ईयर से इस क्वार्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ये मुझे ऐसा फ़ायदा लगा कि आप जितना न्यूमरिक वैल्यू के साथ उनसे डिस्कस करोगे तो शायद उनको बेनिफिट होता है। फिर वो उसके बाद उन्होंने मुझे करंट अफेयर होने के बाद उन्होंने पूछा कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने वो भी बताया स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो फिर वो वीकनेस भी और स्ट्रेंथ मतलब जो मैं पढ़ के गया था एचआर के क्वेश्चन टाइप वो भी उन्होंने पूछे। फिर फिर उसके बाद एक सर थे उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, वो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये क्वेश्चन क्या आंसर कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है करके। फिर उन्होंने मुझे एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा कि भाई मतलब सीज़न मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला समर सीज़न, विंटर सीज़न। नहीं नहीं बोले, ये होता कैसे और आता कैसे है बोले। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था। फिर मैं बोला कुछ आ तो नहीं रहा था, लेकिन मैं चाहता भी नहीं था कि उन्हें कुछ भी बताओ, तो मैंने फिर सीधा सॉरी सर बोल दिया, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं उसके आगे फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं। फिर उसके बाद में एक मैडम बैठी थी, तो वो मैडम बोले व्हाट इज़ इंश्योरेंस। तो मैं पूछा कि लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। तो सब लोग हंसने लगे थे कि बोले मैंने सिर्फ इंश्योरेंस पूछी बोले, तो आप इंश्योरेंस के बारे में बताएं। तो फिर मैंने बताया इंश्योरेंस ये होता है वो होता है। फिर उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन बताओ बोले, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस। तो मुझे पढ़ के गया था कम से कम 10 से 12 टॉपिक डिफरेंस पढ़ के गया था, तो मैंने सभी बता दिया था। शायद उससे वो इम्प्रेस भी हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है बोले, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंश्योरेंस क्या क्या सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर कैसा है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बताया। फिर अभी जो रिसेंटली जो डाटा आया था वो भी बताया। तो कहीं ना कहीं वो डाटा जो आता है नंबरिक में, वो बताने से कैसे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो फिर मैंने वो बताया। फिर फिर इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि फिर ये सब हो गया था। फिर एक सर थे फिर जो जो हेड थे, उन्होंने कहा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज उतना नहीं है जितना हमें चाहिए था। मैं बोला हाँ सर उतना नहीं है, लेकिन मैं इसको आगे अच्छा प्रोसीड कर पाऊँगा अगर अच्छे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ूँगा। ओके बोले। तो फिर जो मेन सर थे उन्होंने बाद में ज़्यादा ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन पूछा कि आर यू लोकेटेड एनीवेयर, मतलब आप नागपुर इंडिया के कहीं भी कोने में, ये पैन इंडिया जॉब है बोले, तो आप कहीं पे भी लोकेट हो सकते हो क्या। तो मैंने उन्हें बताया हाँ सर, मैं उन्हें बताया कि पैन इंडिया जॉब है तो मुझे कहीं पे भी लोकेट होना पड़ेगा करके। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। और मेरा इंटरव्यू अराउंड 20 से 25 मिनट चला। 20 से 25 मिनट चला, हाँ अराउंड 20 से 25 मिनट चला। मुझे मतलब अंदर जाने का पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाहर आके मैं दोस्तों को पूछा तो उन्होंने बताया कि टाइम इतना इतना हुआ था। एंड और एक क्वेश्चन आ जाता बच्चों का, स्टूडेंट का एक और एक क्वेश्चन था कि ट्रैवल अलाउंस मिलता है कि हाँ, जहाँ तुम्हारा रहना है और वहाँ से जहाँ तुम्हारा इंटरव्यू, वहाँ का जो स्लीपर का सेकंड स्लीपर का जो इतना भी ट्रैवल अलाउंस रहता है वो आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है। और अभी तक तो इतने ही क्वेश्चंस मैं कंपाइल कर पाए। अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है। अगर और भी मैं आगे कर कुछ क्वेश्चन मुझको याद आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर उसको अपलोड कर दूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो जिसका भी अपकमिंग इन वीडियो इंटरव्यू है वो इस क्वेश्चंस को पढ़ के आगे अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके। ठीक है। और भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।